हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि बिहार पुलिस में फिजिक्स में कैसा सवाल पूछा जाता है। क्योंकि हम खुद 19,838 का एग्ज़ाम दिए। इसमें हमारा रिजल्ट तो हुआ भाई, लेकिन फिजिकल नहीं होने के कारण हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए आज हम देखते हैं कि उसमें क्या-क्या क्वेश्चन, कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स का। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल एक कैसी राशि है? तो बल बताइए कैसी राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जड़त्व का नियम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो बताइए किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम किस राशि से संबंधित है? बताइए। तो न्यूटन का दूसरा नियम किस संवेग से संबंधित है? संवेग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? बताइए द्वितीय नियम का सूत्र क्या है? तो F बराबर ma है। न्यूटन का द्वितीय नियम का सूत्र है F बराबर ma। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है? तो तृतीय नियम कहलाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय गति का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। तो ये रॉकेट तृतीय गति के नियम पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल को किक मारने पर गेंद को चलना किसका उदाहरण है? बताइए किसका उदाहरण है? तो ये बल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट बेल्ट का उपयोग किस नियम से संबंधित है? बताइए सीट बेल्ट का नियम किस संबंधित से है? यह एक नंबर यानी प्रथम नियम से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो बताइए घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्या होती है? क्या इससे होती है? बताइए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्या होती है? बताइए क्या होती है? तो ये लगभग 1/6 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या होती है? बताइए भार का एसआई मात्रक क्या होती है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान मापने का उपकरण कौन सा है? बताइए क्या है? तो ये बेस बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार मापने का उपकरण कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? तो स्प्रिंग बैलेंस है। भार मापने के उपकरण स्प्रिंग बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होती है? तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर सेकेंड होती है। ये सब वो प्रश्न है जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल शून्य हो तो त्वरण होगी? क्या होगी त्वरण? बताइए। तो त्वरण शून्य होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो ये वस्तु की गति के परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाज दस्ताने क्यों पहनते हैं? बताइए क्यों पहनते हैं? क्योंकि दाब कम करने के लिए पहनते हैं। दाब को कम करने के लिए पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? बताइए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। तो कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये विस्थापन आवश्यक है। विस्थापन होगा तभी कार्य माना जाएगा कि कार्य हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कार्य करने के लिए बल और विस्थापन की जरूरत है। गलती बोला गया, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन ना हो तो कार्य क्या होती है? बताइए कार्य क्या होती है? तो ये शून्य होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य का सूत्र क्या होती है, बताइए कार्य का सूत्र क्या होती है, तो W बराबर F गुना S होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइए, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिति ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है, तो स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण मतलब ऊर्जित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति का सूत्र क्या है, तो शक्ति का सूत्र है P बराबर W बटा T। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है तो 1000 वाट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का रूप नहीं है, तो बताइए कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है, तो लंबाई ऊर्जा का कोई रूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल प्रपात में मुख्यतः कौन सी ऊर्जा होती है, तो बताइए कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो स्थितिक ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते ही कार्य में कौन सी ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा होती है बताइए, तो ये गतिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, तो ये ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था, बताइए किसने दिया था, तो ये न्यूटन बाबा ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है, बताइए किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ये 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताइए, तो ये गुरुत्वाकर्षण। किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, भार का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, गलती बोला गया। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार का ऐसा मात्रक, एक मिनट, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, तो 1/6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर होती है, पृथ्वी से कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा किस बल के कारण होती है, तो बताइए किस कारण होती है कृत्रिम उपग्रह, तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी,